आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं जो जैसे कक्षा 7 है तो पाठ 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, संकल्प सिद्धिदायक। जो हम संकल्प ले लेते हैं, अगर हम अच्छे सच्चे मन से संकल्प ले लें तो वही सिद्धि जो है प्रदान करने वाली होती है, सफलता प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जो है पार्वती जी के द्वारा कवि ने इस पाठ में बताया है। संकल्प सिद्धिदायक। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांक्षत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती हैं। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐक्षत। एतदर्थम इसके लिए वह तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत। वह अपनी मनोरथ माने इच्छा, वह अपनी इच्छा माता से निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा उसे सुन करके माता जो है चिंतित हो जाती हैं, चिंतित होकर चिंता से व्याकुल हो जाती हैं। मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। कहा कि पुत्री मनीषिता, मनीष जो है साधु देवता घर में ही रहते हैं। तपस्वी और देवता घर पर ही रहते हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है। गृहे एव बस, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाष सफलम भविष्यति। अत्रैव अत्र धनेव, यहीं पर तुम्हारी इच्छा जो है सफल होगी, कहीं आपको आना जाना नहीं है। लेकिन पार्वती कहती है अम्ब तादृशम अभिलाष तू तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। माता उस तरह की अभिलाषा केवल तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा मैं उस तरह के पति को कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या करूँगी, यह मेरा जो है दृढ़ संकल्प है। मेना कहती है उसकी माँ, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषम। पुत्री तुम्हारे ही जीवन में मेरी इच्छा है। पार्वती सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। ये सत्य है, पर मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रही हैं। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति। वहाँ से पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति यस्म। पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित् शिलायां स्वपीति अस्म। किसी समय रात्रि में जमीन पर, कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्। एक बार विजया बोली। विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्र
पशोऽपि तव सखायः जाता। सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी, शिकारी पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचांग नामक व्रत को तुम करो। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णम अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अय विजयी, अरे विजयी, किम न जानास, क्या नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी जो होते हैं वे कभी भी अपन धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी मेरी कोई इच्छा यहाँ पर नहीं है। तुम वेदम अधिवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। विजय कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुम जो है वेदों को किया है। यज्ञम संपादिवती, यज्ञ को संपादित किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा के नाम से तुम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल जो है नहीं दिखाई देता है। पार्वती, ऐ आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो? नेपथ्ये, ऐ भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, अरे हे मैं आश्रम वटु हूँ, आश्रम का रहने वाला हूँ, मुझे जल चाहिए। ससंभ्रमम, आश्चर्य के साथ। विजय पश्य को बटु आगतोऽस, विजय देखो कोई ब्राह्मण आया हुआ है। विजया झटित अगच्छत, विजया जल्दी से आती है। सहसैव बटुक बटु रूपधारी शिवम तत्र प्राविशत, वहाँ पर सन्यासी का रूप धर करके शिव वहाँ आते हैं, प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, हे सन्यासी आपका स्वागत है। उपविशत भवान, आप बैठें। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। बटु सन्यासी कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थनम पूजोपकरणम वर्तते, किस कारण से तुम यहाँ पर पूजा कर रही हो? स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते, स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानाम, क्या तुम यह जानती हो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर मात्र केवल धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठती है। बटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपस् शिवाय, हे तपस्वी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप बैठी रहती है। विजया आकुली भू आम तस्मय एव तपः तपति, हाँ उसी के लिए वह तपस्या करती है। बट रूपधारी शिव सहसय उच्चे उपहसे, सन्यासी रूपधारी शिव अचानक ऊंची आवाज में हंसने लगते हैं। बटु, अय पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमीक्षसि, हे पार्वती सत्य में तुम शिव को अपना पद चाहती हो। उपहसन, नामना शिव अन्यथा अशिव, नाम से वह शिव है लेकिन वह अशिव है, असभ्य है। श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि,
वसनम व्याघ्र चर्म अंगराग चिताभस्म। कहा कि चिताभस परिजनाश्च भूतगणा। कहा कि यस्य त्रीण नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं, वसनम व्याघ्र चर्म, वस्त्र बाघ का चर्म है, अंगराग चिताभस्म, और शरीर पर चिता की राख लगाए रहता है, परिजनाश्च भूतगणा, और उसके परिवार वाले भूतगण आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिमीक्षस, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, सती क्रुद्ध हो जाती है। अरे वाचाल, हे अधिक बोलने वाले अप्सर, दूर हट जाओ। जगत न को अब शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा तुमस्तथैव वदसि, इसीलिए तुम उसी तरह के बोलते हो। विजया प्रति, विजया से, सखी चल, हे सखी यहाँ से चलो। यह निंदाम करोत सह तू पाप भागम भवति, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। एव यह शृणोत सो अब पाप भागा भवति, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामत, पार्वती तेजी से बाहर निकलती है। तदैव पृष्ठ बटो रूप परित्यज्य शिवः तस्याम हस्तम गृहंती, वहाँ उसके सामने सन्यासी का रूप त्याग करके शिव उसके हाथों को ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पिन, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्ति, यहाँ पर मैंने तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा दास हो गया हूँ। बिनतानान पार्वती विंसति, विनम्र होकर के पार्वती जो है हंसने लगती है।